Rome was not built in a day. इंग्लिश की ये प्रोवर्ब इंडिकेट करती है कि किसी भी चीज को अकम्प्लिश करने में टाइम और पेशेंस दोनों की जरूरत होती है। और इस सेंटिमेंट को आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। Just as Rome was not built in a day, successful companies are also not built overnight. They need time. और हो सकता है कि इस पीरियड में कंपनीज टेम्पररी प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकती हैं, लेकिन अगर उनमें काफी पोटेंशियल होता है कि लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके मालामाल हो सकते हैं। इस अप्रोच को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहा जाता है, and it is perfectly described by the quote of Warren Buffett, which goes like, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. यानी जब मार्केट किसी शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज पर ओवर रिएक्ट कर रहा हो, तब आप मार्केट की उसी इनएफिशिएंसी को कैपिटलाइज कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, which is कॉन्ट्रा फंड्स। कॉन्ट्रा फंड्स ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि अंडर परफॉर्मिंग और अंडर अप्रिशिएटेड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपके फंड मैनेजर इन स्टॉक्स को डिस्काउंट पर बाय करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन दैट देयर वैल्यू विल इंक्रीज ओवर द टाइम, रिजल्टिंग इन सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स। सो व्हाट आर द रीजंस टू इन्वेस्ट इन दीज कॉन्ट्रा फंड्स? कॉन्ट्रा फंड्स में नुकसान होने का डाउनसाइड रिस्क कंपैरेटिवली काफी कम होता है, क्योंकि उनमें इंक्लूडेड जो स्टॉक्स होते हैं वो ऑलरेडी अपने कैटेगरी के जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं उनसे नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जब वो सेक्टर या फिर ओवरऑल मार्केट डिक्लाइन होता है, तब कॉन्ट्रा फंड्स के ये स्टॉक्स ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं और एक डाइवर्सिफिकेशन टूल की तरह आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और जब कभी भी ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फिर वो कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, तब कॉन्ट्रा फंड्स मार्केट को आउट परफॉर्म करके आपको हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रिस्क और थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कॉन्ट्रा फंड्स। इन केस कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम के बाद भी रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, तब फंड मैनेजर को अपने लॉस मेकिंग पोजीशन से भी एग्जिट लेना पड़ता है और इस तरह आपके इन्वेस्टमेंट में डाउनसाइड की जो रिस्क है उसकी पॉसिबिलिटी जरूर है। इसलिए इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क टॉलरेंस और कॉन्ट्रा फंड्स के टाइम होराइजन से हमेशा अवेयर रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड के ऑब्जेक्टिव और थीम को एक बार कंसिडर कर लेना चाहिए। सो हु कैन इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा फंड्स और रादर हु शुड इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा फंड्स? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप अपने पोर्टफोलियो के एक छोटे से पोर्शन के साथ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तब आप डेफिनेटली कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेडर्स और इनपेशेंट इन्वेस्टर्स जो एक बैड न्यूज आते ही पैनिक कर जाते हैं और अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं, उन्हें कभी भी कॉन्ट्रा फंड्स को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। Now let's discuss the taxability of contra funds. फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि कॉन्ट्रा फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है, इसलिए दूसरे इक्विटी फंड्स पर जो टैक्स लगाया जाता है, सेम टैक्सेशन रूल्स कॉन्ट्रा फंड्स पर भी अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टर एक साल के अंदर अंदर अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेता है, तब उसे जो प्रॉफिट होता है उस पर 15% यानी 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। और अगर इन्वेस्टर एक साल तक कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टेड रहता है और उसके बाद एग्जिट लेता है, तब उसे 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। लेकिन अगर ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में इन्वेस्टर्स से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रा फंड्स में इंक्लूडेड स्टॉक्स की कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तब इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स के डिविडेंड इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रा फंड्स। क्विक टिप्स: इन्वेस्टर्स को हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट से पहले कॉन्ट्रा फंड्स के ऑब्जेक्टिव और थीम के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लेनी चाहिए। साथ ही अपने फंड मैनेजर की फिलॉसफी को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना चाहिए, ताकि आप कॉन्ट्रा फंड से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं।
आई होप आपको इस वीडियो से कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला होगा एंड अगर आप भी कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करने को लेकर एक्साइटेड हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होगी एक डीमैट अकाउंट की। तो आप नीचे दिए गए लिंक से 5 पैसा को अपना ब्रोकिंग पार्टनर बना सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कॉन्ट्रा फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आल्सो। Thank you guys for watching this video and don't forget to like, share and subscribe to our 5 Paisa's YouTube channel. See you in our next video.